दोस्तों पिछले कुछ सालों से लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी भड़क जाती हैं। आपने सुना होगा कहीं कुछ भी हो जाए तो भावनाएं आहत हो गई। अगर किसी ने कोई दो शब्द कह दिए तो भावनाएं आहत हो गई। तो हमारी डेमोक्रेसी में ये एक तरह से आज़ादी को भी एक डेंट है कि अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं और 10 लोग उसको पसंद नहीं करते, बेशक वो सही है, और अगर उन्होंने ये बोल दिया कि ये हमारी भावनाओं को ठेस है तो आप वो बात नहीं कर सकते। तो भावनाएं तो लोगों की बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी लड़की के साथ, उसके परिवार वालों के साथ, तो उसके साथ लोग आवाज़ उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन उनकी धर्म के प्रति अगर कोई भावनाएं आहत होती हैं तो उसके लिए रैलियां हो जाएंगी, दंगे हो जाएंगे, जाम लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी जो पीड़ित है, जो रियलिटी में उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ खड़े होने के लिए 8-10 आदमी भी नहीं हैं। और छोटी-छोटी भावनाओं को आहत करने पर एक जो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई वैसे ही चीज़ किसी ने डाल दी है बिना ऑथेंटिसिटी के, तो उसके ऊपर बड़े दंगे हो जा रहे हैं आजकल हमारे देश में। आपने देखा है पुणे में 2-3 बार हो चुका है। यूपी में तो चलो होते ही रहते हैं। तो इनका कारण क्या है? इनका कारण प्योरली राजनीतिक है। आप देखो किसी को क्या ज़रूरत है कि भावनाएं आहत होती हैं। भावनाएं आहत होती हैं अगर आप मतलब कि किसी हर बंदा किसी न किसी धर्म में उसका मतलब सम्मान है। लेकिन जो आजकल टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है वो ख़तरनाक है। अब अबू आज़मी ने पीछे एक औरंगज़ेब को लेकर बयान दिया तो उसके ऊपर जितने उस टाइम करंट मुद्दे थे, बड़े-बड़े मुद्दे थे, वो सारे गायब हो गए। ऐसे ही होता है जब कोई आप सरकार का फेलियर गिनवाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं या सरकार का फेलियर सामने आता है तो उसी टाइम उस पर धर्म की चाशनी चढ़ा दी जाती है। उसी टाइम उस पर एक भावनाएं आहत होने वाला कोई ना कोई, और ये सारा हम क्यों ना समझें कि ये सारा पेड है। अबू आज़मी है समाजवादी पार्टी का, लेकिन हम ये क्यों ना समझें कि उसने भी अगर पैसे लेकर ये बयान दे दिया हो बीजेपी के लिए, तो ये सारा मेल जोल है, ये सारा राजनीतिक मेल जोल है। कहीं पे किसी का निशाना तीर होता है और कहीं पे निशाना होता है। हम जो समझते हैं वो नहीं, हमारे तो आगे जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, पेड़ जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, और आजकल शरारती तत्व आपको बेरोजगारी में बड़े मिल जाएंगे। तो ये हमारे भारत की नई तस्वीर है जो अराजकता वाली। कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कहाँ पर आपको किस मतलब कि धर्म का बताकर आपको पीट दें, और उसके बाद तो पता ही कानून अपना क्या काम करता है, सालों साल लग जाते हैं, और उसके बाद भी आजकल तो लोग बरी भी हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड। इसको ये ना समझे कि आप ये हमारे धर्म का है, वो हमारे, जब आप पिस जाएंगे ना उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप का के साथ क्या हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें नाम के लिए होती हैं। पीछे जो एक अब वो एक निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे, तो उसमें एक लड़का ऊपर चढ़ गया था झंडा लेके, उसको मार दिया। अब वो कौन पूछ रहा है उसके परिवार को। चलो गलती लोगों की भी होती है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे सारा पॉलिटिकल ड्रामा होता है। अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं जब किसी लड़की के साथ अत्याचार होता है, तब तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। ये भावनाएं सिर्फ़ और सिर्फ 300-400 साल पुराने मतलब किस्सों में ही आहत होती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, ये आजकल टूल किट एक बन गया है। इसमें क्या सोचते हैं नेता, भी एक बयान दे दो, जो आपके धर्म के लोग हैं वो तो कम से कम आपके साथ आ जाएं। तो ये आगे उनको फिर टिकट दिलाने में मदद करता है आगे की, मतलब ये सारा पीछे जो टूल किट है सारा राजनीति से प्रेरित। कोई आदमी किसी की धर्म की भावनाएं भड़का के नहीं राजी, कोई। ये सारा अगर आप इनके पीछे एक केस की भी अगर सीबीआई जांच हो जाए ना, अगर ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो उसके पीछे आपको एक
थ्योरी सिर्फ एक ही थ्योरी निकलेगी, वो है पॉलिटिकल थ्योरी। कहीं पे मतलब अगर आपको फ़ॉरेन में कुछ ऐसा चल रहा है तो फ़ॉरेन में वहाँ पर खालिस्तान करवा दो, अगर यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर फलाना चीज़ करवा दो। तो ये चीज़ हमारे देश को ना कि आंतरिक हमारे देश को खोखला कर रही है, और विश्व में भी हमारी जो साख है वो भी दिन बर दिन नीचे जा रही है। आप सर्वे करके देखो, आप जो सर्वे क्या, आप जो मतलब इंटरनेशनल सर्वे हुए हैं उनकी रिपोर्ट देखो तो हमारा देश कहाँ खड़ा है। लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट, और अब तो यहाँ पर जो मॉब लिंचिंग वाला सिस्टम चल पड़ा है, इसका तो कोई कानून ही नहीं है कि आप किसी को भी कहीं पर भी रोक के भीड़ आपको पर हमला कर सकती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।